आप लोगों ने अच्छी बुक सजेस्ट करने के लिए बोला था, तो मैंने जो पढ़ी है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये बुक पढ़ सकते हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, योगानंद परमहंस जी की। आप पढ़िए। ये महाअवतार बाबा जी के बारे में आपने सुना होगा। नाथ संप्रदाय ये उसी से आते हैं। उसके बाद आप श्री एम, इनको बहुत कम लोग जानते हैं, ये पढ़ सकते हैं। श्री एम जी की ऑटोबायोग्राफी है ये हैं श्री एम, आपने यूट्यूब पर देखा होगा। बहुत कम लोग जानते हैं इनको, लेकिन पढ़िए जरा इनके बारे में, बहुत बहुत पहुंचे हुए। उसके बाद आप जिड्डू कृष्णमूर्ति जी की पढ़ सकते हैं। ये तो उनकी जीवनी है और उनकी ऑडियो सुन सकते हैं आप, यूट्यूब पर भी उपलब्ध हैं। और फिल्म मेकिंग सीखनी है तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं, सिडनी लोमेट की मेकिंग मूवीज। पढ़ाई जाती है ये, मतलब यूनिवर्सिटीज में फिल्म मेकिंग की सबसे अच्छी बुक मानी जाती है अभी तक की। ये मुझे दी थी रोहित जुगराज जी ने, मेरे बड़े भाई, बहुत अच्छे इंसान हैं। उनकी ये बुक है, मेरे पास ही रह गई है। आप गूगल कर लेना उनका नाम, उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। और आपको हिंदी कविताएं पढ़ने का शौक है तो आप गीतांजलि पढ़ सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। द प्रॉफिट पढ़ सकते हैं, खलील जिब्रान। और सबसे लास्ट में मेरा प्यार, जिन्हें मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ा है, ओशो। ओशो 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 बहुत सारी बुक्स हैं मेरे पास इनकी। सबसे पहले मैंने इनको ही पढ़ना ही स्टार्ट किया था, 2001 से पढ़ रहा हूँ इनको। और ये देखो आप, इस पे लिखा भी होगा ये 2002 की है, और ये 20 रुपए की आती थी तब। ये इसमें लिखा होगा ये 2002 ओशो वर्ल्ड। बहुत सारी हैं मेरे पास इनकी मैगजीन्स। तब 20 रुपए की, 50 रुपए की, 30 रुपए की ऐसी आती थी। बहुत सारी तो मैंने अपने फ्रेंड्स को भी दे दी। ढेर है मेरे पास इनका। अब तो यूट्यूब पर उपलब्ध है सब, यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं आप सारी चीज़ें। ओशो को सुन सकते हैं यूट्यूब पर, मतलब। ओशो को आप सुनेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। हालांकि सभी एक समान है, ओशो भी, जिड्डू कृष्णमूर्ति भी, योगानंद परमहंस जी भी, श्री एम जी भी। आप अगर पहुंचेंगे खुद एक मुकाम पर तो आप इनमें से डिसाइड कर ही नहीं पाएंगे कि कौन ऊपर कौन नीचे। सब एक समान है, सब एक ही जगह पहुंचे हुए हैं। तो आप पढ़िए। मैंने तो ओशो को सबसे ज़्यादा पढ़ा है। आप पीछे भी देख रहे होंगे ओशो की पेंटिंग्स लगी हैं, वो इन्हीं मैगजीन्स में से मैंने काट काट के बनवाई थी 2001-2002 में। और पीछे गिटार लगा है, वो मैं ऐसे ही खरीद लाया था, क्योंकि मैं एक बार एक जागरण में गया अपनी बुआ के यहाँ, तो वहाँ इलेक्ट्रिक गिटार बजा। मैंने पहली बार सुना था। मैं आराम से नीचे उतर के आया और मैंने देखा, वाह ये क्या चीज़ है, ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है। मुझे लगा मैं भी इससे सीखूंगा, लड़कियां बहुत इम्प्रेस होंगी इससे। तो कभी खरीद नहीं पाया, कभी सीख नहीं पाया। अब मैंने 5-6 साल पहले ले लिया। मैंने कहा घर में अगर किसी को शौक होगा बच्चों को तो वो सीख लेंगे। तो पढ़िए आप, और आगे वीडियोस बनाता रहूँगा मैं। और थोड़ा सा अपने बारे में बोलना चाहूँगा कि मैं नर्मदा माँ के तट पर रहने वाला था, और लेकिन मैं घर छोड़कर गया नहीं। माँ नर्मदा ने ही रोक लिया मुझे, शायद आप लोगों के प्यार के लिए। पता नहीं, देखते हैं क्या होता है।